अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जो हमने छोड़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो आज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर होंगे उन सबको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है मैंने वीडियो आई थिंक 15 या 20 दिन पहले बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है मैं बोल नहीं पा रहा था। तो वो रिदम नहीं था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों बाद जो है ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी आपको इधर भी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो अंडरस्टैंडिंग के अंदर, क्योंकि उस तरह से वॉइस जो है नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कन्वे कर सकूँ। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो हमसे कहता है, व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर अंडर रूट 2i प्लस जे प्लस के मेक्स अस विद वाई एक्सिस, ठीक है। कि क्या कौन, अब हमने कोसाइन एंगल फाइंड करने हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल, ठीक है। अब एक वेक्टर उसने हमें दे दिया है जो कि है 2i प्लस जे प्लस के, ये एक उसने वेक्टर हमें दे दिया है। अब कहते हैं दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से निकालना है वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब पहले इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या उसने हमें कहा क्या है, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं। अब एक चीज़ तो आपको पता होगी, पता होनी भी चाहिए कि ए डॉट बी, ठीक है, जब आपने ए डॉट बी किया तो वो आपके पास इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और फिर यहाँ पर आपके पास कॉज ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है। कॉज एंगल आ जाता है, कॉज ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने, अभी हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। कॉज ऑफ एंगल और कॉज ऑफ थीटा बोथ आर एक्चुअली द सेम थिंग्स, ठीक है। तो कॉज ऑफ थीटा आपने फाइंड करना है, तो कॉज ऑफ थीटा के लिए हम इस तरह से करेंगे कि कॉज ऑफ थीटा यहीं पे रहे, कॉज ऑफ थीटा इसको उठा के इधर ले आएंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए डॉट बी है, ठीक है, ये ए डॉट बी अपनी जगह पे है, इसको उठा के इन दोनों को हम इसके नीचे लेके डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड हेयर वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फार्मूला है आपके पास, कॉज थीटा जो है वो कॉज ऑफ एंगल, और वी कैन से दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉज ऑफ एंगल और कॉज ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेम थिंग्स, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या देखना है, रिक्वायरमेंट्स देखनी है, ठीक है। अब कॉज ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए आपको ए डॉट बी करना पड़ेगा, यानी ए दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपने उन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, ठीक है। ये बहरहाल बात की बात है, लेकिन अभी हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर हमें उधर क्वेश्चन के अंदर ही जो है वो गिवन है। अब वो वेक्टर कौन सा है, अब वो वेक्टर ये वाला है, ठीक है ना। हम इसे क्या देते हैं, इस वेक्टर को हम क्या देते हैं, ए, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2i प्लस जे प्लस के, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब ये एंगल बना रहा है कि इसके साथ वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, और ये जी एक्सिस, ठीक है। जब आप अब देखें, ये अब वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये वेक्टर, ठीक है, जो उसने दिया है आपको। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपके पास जीरो आई होगा, यानी कि आई तो जीरो होगा, ये यूनिट वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ एंगल है तो इधर ऊपर, ठीक है। प्लस 1 जे हो जाएगा, ये जे लिखते हैं आप इसको, ठीक है। और के भी लाजमी सी बात है जीरो होगा यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ हम एंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लस 0 के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ गया दूसरा वेक्टर। अब आप यहां पर लिखें कि b इज इक्वल टू 0i प्लस के एंड प्लस 0k, ठीक है। अब ये आपके पास आ गए दो वेक्टर्स। अब ये वाला वेक्टर किस तरह से आया, क्योंकि उसने हमें बोला है कि ये वेक्टर एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो हमने फाइंड कर लिया दूसरा वेक्टर किस तरह से किया, क्योंकि हमें पता है जब वाई एक्सिस पे हम यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है आई, वो तो एक्स के लॉन्ग होता है, इधर जीरो होगा, जीरो आई। अब वाई एक्सिस पे आपके पास यूनिट वेक्टर J1 होता है, तो हमने इसको 1 लिख लिया, और K जो है यहाँ पर आपको पता है कि 0 होता है, क्योंकि वो तो आपका Z एक्सिस पे होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने 0K भी लिख लिया, ठीक है। अब ये मैटर हो गया क्लोज, अब वो कहानी खत्म, ठीक है। अब ये कहानी है आपके पास कि ये आपके पास A वेक्टर है एंड हेयर यू हैव गॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेके इधर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। आपके पास कॉज ऑफ एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ए डॉट बी, ठीक है। अब ए वेक्टर ये है आपके पास अंडर रूट 2i प्लस जे प्लस के डॉट, फिर बी वेक्टर 0i
प्लस जे और प्लस 0 के आ गया। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गए दो वेक्टर। ठीक है, अब आपने इनका क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ले रही हैं क्योंकि यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए डॉट बी में आपके पास किस तरह से आएगी ये वैल्यूज़, थोड़ा सा इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं, अगर मैं इसको जूम कर सकूं। ठीक हो गया। तो अब जो है ए डॉट बी हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक बात, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमेशा जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कोफिशिएंट आपस में। अब ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब इस तरह से होगा कि ये √2 जो है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके यहाँ पर 0 के साथ। ठीक है, और ये आई यूनिट वेक्टर जो है ये मल्टीप्लाई होगा आपका आई के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से ये जे है और ये प्लस, फिर अब इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 × 1 ये आपस में मल्टीप्लाई और ये जे डॉट जे आपस में आ गए। ठीक हो गया। अब प्लस, अब इधर भी 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो ये हो गया 1 × 0। ठीक है, अब और के डॉट के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आई डॉट आई आपके पास जब भी सेम यूनिट वेक्टर तो आई डॉट आई, के डॉट के या जे डॉट जे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह 1 पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ये सारा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा टोटल 1 आ जाएगा आपके पास, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और यहाँ से ये जो है 1 × 1 1 ही होगा। ठीक है, अब प्लस के यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी। अब ए डॉट बी आपके पास फाइनली आ गई, जो कि क्या आई आपके पास, ए डॉट बी 1 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये जिस तरह खांसी वगैरह जो है ना मुझे आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए माजरत। बाकी यहाँ पर आपने क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं आप, सिंपल, ये ए वेक्टर है, इसके अंदर जो टर्म्स मौजूद है ना मतलब यूनिट वेक्टर्स आई जे और के, इनके कोफिशिएंट का आपने स्क्वायर लेना होता है अंडर रूट के अंदर। ये आ गया अंडर रूट, कोफिशिएंट क्या है जी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आ गई क्लियर। अब यहाँ पर देखें तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रह गया, यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो 2 + 1 + 1 ये आ गया आपके पास 2 3 और 4, √4 आ गया जो आपके पास इक्वल होगा 2 के। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आगे जो है फाइनली आपके पास बी का मैग्नीट्यूड है। बी मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर जो है आपके पास ये रहा आपका बी वेक्टर 0i + j + 0k। ठीक है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है अंडर रूट के अंदर इनके कोफिशिएंट्स का, यूनिट वेक्टर्स के। पहले का 0 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, एंड देन यू हैव k का कोफिशिएंट भी 0 है तो वो भी 0 का स्क्वायर। अब इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जाहिर बात है 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 1। ठीक है, क्योंकि √1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो वो 1 ही आएगा आपके पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास आ गया 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया आपके पास 1 और एक डॉट बी आपके पास आ गया 1। अब इसमें आप क्या करें, इस सारी वैल्यूज को उठा के इस फार्मूला के अंदर जो है पुट कर दें। अब ए डॉट बी आपके पास आया 1, ए का मैग्नीट्यूड आया आपके पास 2 और बी का आया 1। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो cos ऑफ थीटा ए डॉट बी आपके पास आया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास आया 2 × और यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड भी आपके पास 1 था। ठीक है, तो ये cos ऑफ थीटा आपके पास आ गया, ये cos ऑफ एंगल आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, तो ये सिंपल था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमने सिंपल क्या किया, एक मरतबा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल cos थीटा ये फार्मूला है, ए डॉट बी ओवर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए × मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपने सिंपल एक वेक्टर था आपके पास, दूसरा आपने वाई एक्सिस से बना लिया और इन दोनों को आपने डॉट लिया इनका और नीचे आपने मैग्नीट्यूड सिंपल इसमें पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो आपसे कहते हैं अ फोर्स F = 2i + 3j + k। आपने उसने आपको वेक्टर दे दिया। ठीक है, ये
आपके सामने जो लिखा हुआ है, फिर उसने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट भी उसने आपको दे दी, एस इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। कहते हैं आप हमें वर्क डन फाइंड करके दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फोर्स उसने दी है 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसने आपको दी है 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि आप हमें वर्क डन फाइंड करके दो। ठीक है, ये वर्क डन हमने फाइंड करना है, ये बहुत ही आसान है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी आपने वर्क डन को देखा होगा लिखे हुए, तो हमेशा आपने लिखा होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। आपने कभी भी एफ क्रॉस एस नहीं लिखा होगा इसको। क्यों क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं लॉजिक आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिखा होगा आपने इस वजह से नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब ये दो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हैं आप, तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है जो कि आपके पास वर्क है। ठीक है ना, इस वजह से हम यहाँ पर डॉट का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है ना, ये W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, तो आपके पास क्या आ गया, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एफ डॉट एस। तो W इज इक्वल टू एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर दें, जो कि है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस के, और यहाँ पर डॉट, और एस की जगह आपके पास एस की वैल्यू 2i प्लस जे और माइनस के। ठीक है, अब जो है W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, और इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आप क्या करें, यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये 2 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये i डॉट i आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 3j है, यहाँ पर सिर्फ j है, इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ से फिर j डॉट j आ जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर k प्लस k है, यहाँ पर माइनस k है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, और k डॉट k आ गया। ठीक हो गया, आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, W इज इक्वल टू 4, और i की जगह आ गया आपके पास 1, i डॉट i की जगह आपके पास 1, j डॉट j की जगह भी 1, और k डॉट k की जगह भी 1। क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 1, और ये फिर -1, और इधर भी 1 आ गया। अब 4 और 3 को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 7, 7 माइनस 1, तो W आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, अब 6 आ गया। अब 6 के साथ आपको कोई यूनिट तो गिवन नहीं है कि आपने इसकी कोई यूनिट लगानी है, मतलब कोई यूनिट होती है ना, जाहिर सी बात है आप की यूनिट होगी वर्क के साथ, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, यानी कोई भी सूटेबल यूनिट गिवन नहीं है, इसकी वजह से हम इसको कह देंगे W इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, आई थिंक यस 10 है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपसे कहता है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। ये उसने आपको फोर्स वेक्टर दे दिया, फोर्स दे दी। ठीक है, और उसने आपको कहा है इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट। अब वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ से किस तरफ जा रही है बॉडी, एक के पॉइंट से -2 1 और 2, और दूसरे पॉइंट से आपके पास B503। ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान पॉइंट्स के दरमियान आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम फाइंड कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर से जा रहा होगा, सर के ऊपर से कि ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसको मैं प्रैक्टिकली करूँगा, ड्रॉ करूँगा फिगर इसके साथ बकायदा, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप याद रखें कि फोर्स की उसने आपको एक वेक्टर दे दिया, और यहाँ पर उसने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए। ठीक हो गया, अच्छा हम इसको क्या करते हैं, पहले फिगर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतना मसला नहीं होगा इसको करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास कोई ए पोजीशन है, यहाँ पर कोई आपके पास बी पोजीशन है, ये पड़ा हुआ है जी एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिब्बा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई की, और इसको आपने पहुँचा दिया यहाँ पर। ठीक है ना, इस जगह पर आप इसको ले गए। ठीक हो गया, अब इस तरफ आप इसको फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ वो जा रही है। अब बात ये है कि आपने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। अब ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक हो गया, अब ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया यहाँ तक, और आप चाह रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगी, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करने से फाइंड होगी। अब फाइनल ये बी पोजीशन थी, तो यहाँ से बी के पॉइंट क्या हैं आपके पास, यानी कि आप यहाँ पर ये बी है ना, तो बी के पॉइंट्स आपके पास क्या हैं जी, यहाँ पर 503, और ए के पॉइंट्स क्या हैं आपके पास -2 1 और 2। ठीक है,
ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। कैसे आएगा ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब ओ बी मतलब ये ओ वैसे ही लगा दिया, ठीक है साथ, ये पहले वाला जो बाद वाला आपके पास ये बी है इसको पहले लिखने है, या इसको आप बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, सिंपली मैं ओ बी माइनस ओ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो बाद वाला है यहाँ पर उसको आपने पहले लिखने हैं, और जो पहले है उसको आपने बाद में लिखने हैं, ठीक है। या इसको आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है ना, आप इस तरह से भी लिख लें, मसला कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ए बी इज इक्वल टू बी के पॉइंट्स कौन से हैं, 5 0 3, 5 0 और 3। अब बीच में माइनस, ए के पॉइंट्स कौन से हैं, -2 1 और फिर 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए बी, अब यहाँ पर देखें 5 में से इस तरह से आप इसको कर लें, 5 तो ये माइनस माइनस प्लस 2 फिर कामा, अब ये 0 है तो यहाँ पर क्या है 1, 0 माइनस 1। अब यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट कौन सा है 3, और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, बीच में कामा, फिर ये 3, ये माइनस और फिर ये 2, ठीक है, ये ख़त्म, ठीक है। ओ ए 5 + 2 7, यहाँ पर 0 और -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -1, 3 - 2 1, तो ये आ गया आपके पास ए बी। ओ भी मैंने लिख दिया, ये आपके पास आ गया ए बी, ठीक है, ये ए बी आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको एस का नाम दे दें, ठीक है, एस इज इक्वल टू 7 -1 और 1, ठीक है। अब आप इस तरह से करें, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब डब्ल्यू एफ क्या है आपके पास, एफ मौजूद है आपके पास ऊपर क्वेश्चन के अंदर, 2i + 3j और प्लस के। अब डॉट, अब ये एस है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एस को आपने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में लिखें, पहला आई दूसरा जे तीसरा के, 7i माइनस के माइनस जे और फिर प्लस के, ठीक हो गया, बात हो, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं आप, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसकी 7 के साथ, और आई डॉट आई प्लस माइनस माइनस, ये 3 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 और जे डॉट जे। अब यहाँ पर इसी तरह से ये 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो +1 × 1 हो जाएगा और के डॉट के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो W इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 2 7 14 और ये आई डॉट आई 1 -3 जे डॉट जे 1 प्लस, अब 1 ये के डॉट के भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको फाइनली लिखें 14, ठीक है, -3 और +1, ठीक हो गया। W इज इक्वल टू 15, 14 में ये एक ऐड करें 15, 15 - 3 12, और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं गिवन इसलिए हम इसको लिखेंगे 12 यूनिट्स। ये है आपके पास जी टोटल वर्क डन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ तो मैं फिर एक मरतबा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हमने ए पोजीशन से मूव कराया बी पर, ठीक है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइनल करना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस से इनिशियल होती है, तो आपने लिखा ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी हम फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आखिरी में से पहले को माइनस करेंगे बी माइनस ए, ठीक है। तो ये बी माइनस ए हो गया, सिंपल, ये पॉइंट्स रखे इधर और इनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो ए बी आया ना, इसको हमने क्या दिया, ये एस है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ठीक हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, पहला आई दूसरा जे फिर के, ये 7i -1 -k और फिर प्लस जे, सॉरी 7i -j और फिर प्लस के, ठीक हो गया है ना। देखें इस तरतीब से आएंगे, पहले आई आएगा फिर जे आएगा फिर के आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसी तरह से इसी तरतीब से हमने इसको लिख लिया 7i -j प्लस के, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर W आपके पास आ गया 12, और हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी तो इस वजह से हमने क्या लिखा है इसको 12 यूनिट्स।